देखिए क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोग ने किया था, आज हम लोग 86 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 4 इंटू 100। इसी तरह से पॉइंट अगर हम इसका हटाएं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू, ऐसी वैल्यू को रखते हैं जिसका रूट निकल सके, क्योंकि 4 का रूट निकल आएगा इसलिए 4 को रखा, बाकी 4 इंटू 100 400 हो गया। अब 4 बनाने के लिए पॉइंट को 2 बार इधर ले जाना पड़ेगा, 0.04 है तो इसलिए इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। ये पॉइंट यहां है, इसको ले जाने के लिए 1 2 3 4 5, ये आपका है 1 2 3 4 5 5 नहीं होगा, इसमें एक 0 और होगा, एक 0 फिर और होगा, मिस कर गया, 6 होगा। तो इसको अगर हम देखते हैं तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। क्योंकि कभी भी पॉइंट दिया जाएगा तो हमेशा पावर जो है हमेशा सम संख्या आएगी, जैसे 10 पावर 2 है, ये 100 लिखिए या 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं, ये 10 पावर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वजह क्या है? क्योंकि तभी ये बाहर निकल पाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये जो है आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये जो है आपके एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव तो है, लेकिन जो है आपके विषम संख्या हो जाए। विषम संख्या होगी तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर 4 0 नहीं 5 0 होंगे या 3 0 होंगे, क्योंकि दशमलव के जो स्थान है, दशमलव के इधर की ओर, जैसे मान लीजिए स्थान अगर हम देखें या इधर की ओर स्थान देखें, तो वो हमेशा जो है सम संख्या में ही होगा। तो अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिखें। अब इसको लिख सकते हैं, इसको बाहर अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -1 हो गया। इसी तरह ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -1 हो गया। इसी तरह से +1 ये है, और ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। अब इसको अगर आप लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 1 दैट इज 20 हो गया, प्लस 2/10 0.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/1000। इसलिए ये हो गया 20 प्लस 0.2, ये वैल्यू हो गई प्लस 0.002। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20.202, ये वैल्यू हो जाएगी 20.202। इसका मतलब ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें करेक्शन ये होगा कि ये 4 0 नहीं 5 0 होंगे, दशमलव के बाद 6 डिजिट होने चाहिए। तो दशमलव के बाद 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, कभी 3 नहीं होगा, कभी 5 नहीं होगा, नहीं तो आपके ये बाहर निकलेगा ही नहीं रूट से, सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो ये जो है आपके सोल्यूशन का तरीका हो जाता है कि इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x और y की वैल्यू दी है और वैल्यू आपको इसकी निकालना है। जैसे x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। अब देखिए वैल्यू जो आपको निकालना है 0.6 ये है इंटू 3y का पावर x। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब 5/10, 5/10 मतलब हाफ, ये है। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 0.2, 0.2 मतलब क्या हो गया 2/10, 2/10 मीन्स हो गया 1/5, ये हो गया। तो अब इसमें अगर हम रखें तो ये हो गया 0.6 इंटू 3 इंटू ये हो गया y की वैल्यू 1/5 का पावर x, x मीन्स हाफ। अब आप देखिए अंडर रूट 0.6 इंटू
3/5, 3/5 या 6/10 कर सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 6/10, 6/10 मीन्स हुआ 0.6, 0.6 रूट मीन्स हुआ हाफ पावर के मतलब हुआ रूट, तो 0.6 हो गया ये, तो 0.6 इंटू 0.6 ये हो गया, ये है आपके 0.6, तो रूट के फॉर्म में है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाता है, तो 0.6 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा 0.6 होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 के, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 के, और अंडर रूट ए बी का मान आपको निकालना है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व होते हैं। जैसे पहला तरीका क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 के, दूसरा इक्वेशन है रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 के। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए रूट बी माइनस रूट बी कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट ए बराबर 17 प्लस 1 18 के, इसलिए रूट ए बराबर 9 के हो जाएगा, ये हो गया। अब रूट ए बराबर 9 के हो गया, इसको आप अगर हम यहां रख दें तो ये हो जाएगा 9 प्लस रूट बी बराबर जो है आपके 17 के, इसलिए रूट बी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज 8 के, तो ये हो गया 8। अब रूट ए की वैल्यू पता, रूट बी की वैल्यू पता, आपको निकालना क्या है, रूट ए बी निकालना है। रूट ए बी मीन्स रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए रूट बी दोनों की वैल्यू पता है, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 दैट इज 72। तो एक तरीका ये हो गया इसको निकालने का, ये हो गया। अगर हम इसको x और इसको y मान लें तो ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया एक्स वाई। तो इसलिए एक फॉर्मूला ऐसा ढूंढिए जिससे कि ये दोनों कनेक्ट हो जाए। तो आप अगर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है प्लस या माइनस कर दीजिए, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4ab के होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यहां पर रख देते हैं, 4xy, सॉरी ए बी नहीं क्योंकि xy के टर्म्स में है ना, तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, और माइनस 2xy और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 2xy ये भी हो जाएगा, प्लस 2xy ये भी प्लस 2xy ये भी, इसलिए 4xy ये वैल्यू हो जाएगी। इसी फॉर्मूले में इसको रख दें। x हमने क्या माना है, x माना है रूट ए को, और y हमने क्या माना है रूट बी को। अब इसी में रख दें तो ये क्या हो गया, ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया रूट ए एक्स और वाई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट ए रूट बी, देख रहे, तो ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 रूट ए बी, और रूट ए बी की वैल्यू निकालना है। 17 स्क्वायर 289 है, 289 माइनस 1 दैट इज 288 हो जाएगा बराबर 4 रूट ए बी के, 4 से कैंसिल कर दिए तो ये आंसर आ जाएगा 472 टाइम्स, तो इसलिए रूट ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 72, यही निकालना था। तो चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल लिए या आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके रूट ए रूट बी दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इससे करिए चाहे
इससे करिए, दोनों से ही आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू 9a और a स्क्वायर बाय x की वैल्यू आपको निकालना है। तो रूट x इज इक्वल टू 9a, जबकि a स्क्वायर x निकालना है। तो a स्क्वायर x कैसे निकलेगा? अब देखिए a स्क्वायर x कैसे आएगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो रूट x से x आ जाएगा और a से a स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें, इसको भी स्क्वायर कर दें, इसकी स्क्वायरिंग कर दें, तो ये हो जाएगा x बराबर 81 a स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है? a स्क्वायर बाय एक्स की। a स्क्वायर ये है, x को नीचे ले आए, 81 को इधर ले आए, तो 1 बाई 81 बराबर a स्क्वायर बाय एक्स, ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाय एक्स की, दैट इज 1 बाई 81। 1 बाई 81 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट टू अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसको सोल्यूशन करना ही नहीं, आपको पता है, पहले हम कर भी चुके हैं, आपको बताया भी था। रूट ए अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो इसलिए रूट टू इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 2 होगा आंसर। सोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, सोल्यूशन करके हमने आपको दिखाया भी था, शॉर्ट ट्रिक। दूसरी चीज ये है कि अगर रूट ए जो है आपके, अगर ये n बार हो, इनफाइनाइट तक ना जाए, n बार हो, तब भी हमने आपको बताया था a का पावर 2 पावर n नीचे होगा और 2 पावर n माइनस 1। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाता है। अगर n बार a लिखा हो, 3 बार लिखा है तो 2 पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर 3 माइनस 1। a अगर 4 बार लिखा है, 4 बार के बाद रुक गया, जब ये रुक जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा। और इनफाइनाइट तक जा रहा है तब एक ही आंसर रहेगा। तो इसलिए इस पर प्रश्न बनाया गया है। तो रूट टू का आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 2, जो कि हम लोग सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसका बेसिक मेथड भी देख चुके हैं और शॉर्ट ट्रिक भी देख चुके हैं। बस ये है कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 91 क्वेश्चन में जो संख्याएं दी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या भी निकाला हम लोग ने, आरोही क्रम में निकाला है और बड़ी संख्या निकाली है, और सब में कॉन्सेप्ट वही लगाया है जो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। जैसे क्यूब रूट ऑफ 9, तो 9 पावर 1 बाय 3, फिर रूट 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर 16 पावर 1 बाय 4, ये इसे लिखा सकते हैं, 80 का पावर 1 बाय 6। हमने आपको बताया था कि जो बेस होता है वो जो है आपके बेस नहीं चेंज होता, पावर जो है आपके चेंज हो जाती है और इक्वल हो सकती है। पावर को इक्वल करने के लिए हमने आपको बताया 3, 2, 4, 6 है, इसका एलसीएम ले लीजिए 12, सबको 12 बना दें। तो 12 कैसे बनेगा? 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 9 पावर 4 बाई 12, तो 9 पावर 4 को हम अंदर रखेंगे, 1 बाई 12 को बाहर ले आएंगे। इससे पहले भी हम लोग ने क्वेश्चन को किया था इस तरह के। तो 3 पावर, इसको 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई, 6 बटे 12 हो जाएगा। तो 3 पावर 6 को अंदर रखेंगे, 1 बाई 12 बाहर ले आएंगे। फिर 12 करने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 का पावर 3 बाय 3 अंदर रहेगा, और 1 बाई 12 बाहर ले आएंगे। इसी तरह 80, 12 बनाने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंदर रखेंगे, 1 बाई 12 बाहर ले आएंगे। 1 बाई 12, 1 बाई 12, 1 बाई 12 आपकी वैल्यू हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको निकालना है। तो अब इसमें आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि कौन सी बड़ी वैल्यू हुई इसमें से। तो जैसे ये हो गई
तो ये 9 पावर 4, तो ये हो जाएगी 9 729 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 729 को 9 से, 9 9 से 81, 8 9 2 से 18, 26 2 9 7 9 से 63, 65, 9 9 से 81, 8 9 2 से 18, 26 2 7 9 63, तो ये 65 61 का पावर 1/12 हो गया। इसी तरह से इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 27 49 4 18 14 5 9 2 7 7 to 9 का पावर 1/12। तो इन दोनों में तो सीधे क्लियर हो गया कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा ये है। 16 का पावर 3 कर दीजिए, तो 16 का पावर 3 में 256 इंटू 16 कर लीजिए। 256 इंटू 16, तो 6 6 36 3 33 3 6 2 12 15 6 5 2 6 9 10 4 4096 4096 1/12 के, और 8 8 से 64, तो 6400 the whole power 1/12, ये वैल्यू हो गई। इस टाइम मल्टीप्लाई करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मेरे माइंड में कुछ नहीं है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है क्यूब के और स्क्वायर के केस में। अब इसमें देखिए वैल्यू को देखिए कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6561 729 4096 6400 में। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालना, सबसे बड़ी अगर कहता है तो ये है, सबसे छोटी कहेगा तो ये हो जाएगी। तो अब इसमें से ये वाला मान जो है सबसे बड़ी वैल्यू में आ रहा है। तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 92, 3 प्लस 1/√3। हमने आपको बताया नीचे के रूट हटाने के लिए क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3/3 हो जाएगा। ये √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस √3 से ऊपर नीचे कर दें, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 3। फिर √3 माइनस 3 है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 3 प्लस √3/3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस √3 अपॉन 6 हो जाएगा। और ये -6 है तो माइनस साइन अगर हम यहाँ कर दें तो ये माइनस हो जाएगा √3 प्लस 3 अपॉन 6। अब इसका सबका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम हो गया, 6 3 से 18 प्लस 2√3 प्लस 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस 3, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 18 प्लस 2√3 और माइनस √3 माइनस √3 माइनस 2√3 ये हो जाएगा अपॉन 6।
इसमें +2√3 -2√3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/6 जो कि इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो 3 है। ये किसके बराबर होगा? 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आए बस समझ लीजिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आप सोल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए x प्लस वाई निकालना है, दो वैल्यूज दी है, डायरेक्ट निकाल लीजिए x प्लस वाई। तो ये है √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, ये x हुआ। y क्या है? √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब देखिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट किया करिए, डायरेक्ट ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने क्वेश्चन को उतारा है नीचे, क्वेश्चन आपको दिया ही हुआ है, डायरेक्ट करिए। x प्लस वाई बराबर, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, जब एलसीएम लिया इसको तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपने लिया तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि +2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ट्वाइस a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? x प्लस वाई की 8 हो जाएगी। तो ये जो है ये पोर्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में उतारा है, बस डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर के आंसर को निकाल लीजिए। 94 है, निम्न में सबसे बड़ा व्यंजक क्या है? अब इसमें देखिए हमने आपको बता दी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, न सॉल्व करके कभी निकाला जा सकता है। जिसको ट्रिक पता है वो तुरंत आंसर टिक करेगा, जिसको ट्रिक नहीं पता है वो आंसर जो है नहीं निकाल पाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा। √19 का रूट निकालिए, √17 का रूट निकालिए, इसको माइनस करिए, फिर इसका रूट निकालिए, इसका रूट निकालिए, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें? सबसे बड़ी वैल्यू वही होती है जिसका सबसे छोटे अंक होते हैं, डी वाला हो गया आंसर। क्या है? जब दिए गए अंकों में अंतर एक समान होता है, सब में अंतर कितने कितने का है? 2-2 का है, तो ये हमने आपको बताया था, जब अंकों में अंतर एक समान होता है, 2-2 का हो, 3-3 का हो, 4-4 का हो, और 2-2 का अंतर आ रहा है सब में, तो जिसके अंक सबसे छोटे होंगे वही सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और जिसके अंक सबसे बड़े होंगे यही सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? हमने आपको बताया था कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लिए जिसकी वैल्यू आपको पता है। √1 की वैल्यू 1, √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, ये पता ही है आपको। एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। √3 माइनस √2 अगर हम रखें और √2 माइनस √1 रखें तो दोनों में बड़ा कौन है? अगर हम निकालें तो ये 1.732 माइनस 1.414, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 4 3.0, ये हो गया 1.414 माइनस 1 दैट इज 0.414। आप देख रहे हैं दोनों में बड़ा कौन है? 0.318 बड़ा होगा या 0.414 बड़ा होगा? 0.414 बड़ा है। कब बड़ा है? जब दोनों के अंकों का अंतर एक बराबर है, अंकों का अंतर 1-1 का है।
और इसमें छोटे अंक यूज किए जा रहे हैं, जिसमें छोटे अंक यूज किए जाएंगे उसकी वैल्यू बड़ी निकलेगी, जिसमें बड़े अंक यूज किए जाएंगे उसकी वैल्यू छोटी निकलेगी। इसलिए इसका सोल्यूशन का कोई जो है आपके तरीका नहीं है, बस ये शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड होता है। यही ट्रिक आपको पता हो तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू कहा जाएगा, छोटे वाले अंक ले लीजिएगा, सबसे छोटी वैल्यू कहा जाएगा, सबसे बड़े वाले अंक ले लीजिएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। सीधे सीधे अगर आप देखें तो ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बेस्ड है, जो कि क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये लगा दीजिए तो a² √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, b² 1/2 प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब देखिए √2 से कैंसिल, 2 + 2 ये हो गया 4, 4 + ½ 4 + ½ लिखिए या 4 1/2 लिख दीजिए। दोनों को चाहे जोड़ दिए चाहे अलग कर दिए, पीछे प्लस लगाइए या प्लस हटा करके 4 1/2 लिख दीजिए, तो वही वैल्यू हो जाएगी। तो 4 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए a की वैल्यू दिया है √3/2 और √1 + a और 1 - a की वैल्यू आपको निकालना है। इसे चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल लें, 1 + a जैसे आप निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1 + √3/2, 2 एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 + √3/2। अब इसमें आपको पता है कि a² + b² + 2ab का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे 2 आना जरूरी है। 2 आने के लिए क्या करें, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4 + 2√3/4, जिसमें ऊपर वैल्यू हो जाएगी 4 + 2√3/2। अब आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर है ये, √3 को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 3 आए और एडिशन 4 हो, तो 3 × 1 3 + 1, तो इसलिए ऊपर आंसर क्या हो जाएगा √3 + 1/2, ये वैल्यू होगी। इसका ये कॉन्जुगेट है, हमने आपको बताया था जब ये आपने सॉल्व कर लिया तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपने आप आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू यही निकलेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी, √3 - 1/2। जब एक को आपने निकाल लिया तो दूसरे निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ साइन चेंज करना है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो √1 + a प्लस √1 - a बराबर, इसको इसके साथ ऐड कर दिए तो √3 + 1/2 प्लस √3 - 1/2, 2 एलसीएम हो जाएगा तो √3 + 1 प्लस √3 - 1 -1 + 1 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√3/2, 2 कैंसिल कर दिया तो √3 आंसर आ जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी सोल्यूशन करिए, जैसे एक को सॉल्व कर लीजिए, कॉन्जुगेट अगर है, दोनों को मत सॉल्व करिए, समय ज्यादा जाएगा, एक को सॉल्व कर लीजिए, जब एक का रिजल्ट आ जाएगा इसी की साइन चेंज कर दीजिए खाली, अपने आप आपका दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो दिया क्या है, निकालना क्या है, इस पर दिमाग लगाना होता है। वैल्यू दी हुई है एज इट इज, उस वैल्यू को रख दीजिए और रख करके एक को सॉल्व कर लीजिए। जब भी कॉन्जुगेट की बात रहे, जैसे a + b दिया है, a - b भी निकालना है, a - b दिया है, a + b भी निकालना है, तो आप दोनों को मत निकालिए। अगर हम इसको सॉल्व करें फिर इसको भी इसी तरह सॉल्व करते तो टाइम जाता ना, टाइम कैसे सेफ होगा, टाइम इसी तरह सेफ होगा, एक को सॉल्व कर लीजिए, चेंज खाली कर दीजिए, बाकी सोल्यूशन आपका आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 97 है, √√2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डैश डैश डैश। इस तरह का क्वेश्चन आपने ढेर सारे किए हैं और हमने आपको बताया था इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग कर सकते हैं कि 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि क्या करना होता है, जो भी अंदर वैल्यू होती है इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जिसका मल्टीप्लीकेशन 2 हो और अंतर 1 हो। वो क्या हो सकता है, 2 into 1। और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज लगी हुई हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आंसर होगा, जो छोटी वाली वैल्यू है नेगेटिव में। तो इसलिए आंसर जो है पॉजिटिव वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो +2 या -1। +2 या -1 आंसर आ रहा है, तो -1 तो नहीं है, तो +2 आपके ये आंसर हो जाएगा। तो जो शॉर्ट ट्रिक थी उसी बेसिस पे आपने इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल दिया, तो इससे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कि जो वैल्यूज दी हैं, अब ये कह रहा है बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है, ये आपको देखना है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू है इसका पावर जो है आप यहां से निकाल सकते हैं और पावर को जो है आपके सेम कर दें इसमें, और पावर को सेम करके तब वैल्यू को हम लोग यहां पर देख लेंगे कि क्या निकलेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/3, इसी को लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2, इसे लिख सकते हैं 5 का पावर 1/3, और 1.5 जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आप लिख सकते हैं 3/2 का पावर 1, ये वैल्यू हो गई। 1 मीन्स 1/1। अब आप देख रहे हैं कि 3 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू जो आपके आएगी वो जो है एलसीएम ये 6 आएगी। तो 3, 2, 3, 1 का एलसीएम 6 है, तो 6 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर, इसको 6 बनाना है तो 2 ऊपर और 6 यहाँ नीचे आ जाएगा 1/6, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 का पावर 6 इसको बनाना है तो 3 पावर 1/6 हो गया। इसी तरह से ये हो गया 5 का पावर 6 बनाना है तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके 1/6 हो गया। और इसी तरह से ये हो जाएगा 3/2 का होल पावर जो है आपके 6/6। तो 6/6 मीन्स इसको पावर 6 कर दें, तो ये जो है एक तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 6, ये भी हो जाएगी 6 और ये हो जाएगा 1/6। अब देखिए यहां पर वैल्यू को हम लोगों को देखना है, ये कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। अब जैसे ये वैल्यू है 4 का पावर 1/6, ये क्या है 27, 3 का क्यूब है 27 का पावर 1/6, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 का पावर 1/6। अब जो वैल्यू आपको देखना है वो यहां पर देखना है, तो ये जो 27 इंटू 27 ये आपकी हो जाएगी 729 अपॉन 2 पावर 6 का पावर 6, या आप 1.5 ही इसको रख सकते हैं, तो 1.5 का पावर 6, तो 1.5 इंटू 1.5 ये आपके 2.25 हो जाएगा। और 2.25 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से अगर इस वैल्यू को मतलब आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन मत करिए, ये 1.5 है, ये हो जाएगा 1.5 का पावर 6, 1.5 का पावर 2 क्या होता है, 1.5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.25, और अगर हम
1.5 का पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दें 2.25 का। तो 2.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से तो ये लेस देन 9 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और अब क्या करें, 9 अगर मान लीजिए हम 9 भी सपोज कर लेते हैं तो 9 की वैल्यू को 2.25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.25। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये वैल्यू जो है 20 के आसपास आएगी जो आपकी वैल्यू होगी। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें ये हो रही है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 का पावर हाफ, दैट इज √3। √3 विल बी द आंसर। तो ये आपके आंसर हो जाएगा, क्योंकि लगभग में जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे जैसे एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप यहां पर देखें इसकी तो 2.5 और 2.5 का स्क्वायर, तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं 1.5 का स्क्वायर किया ये हो गया, और 1.5 का पावर 4 अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर करने का मतलब 2.25 का स्क्वायर कर दें। और अगर हम इसको 2.25 है 2.5 भी अगर हम मान लेते हैं सपोज कर लीजिए तो भी 6.25 वैल्यू होगी। अगर ये 2.5 मान लें तो भी जो है इसका स्क्वायर तो 6.25 वैल्यू होगी, और 6.25 वैल्यू इसकी हो रही है। अब फिर 1.5 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 6.25 को जो है अगर मान लीजिए हम 2.25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेस देन 27 ही आएगा, 27 से कम ही आएगा, इसलिए ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपका मान क्या हो जाएगा √3। √3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3। अब देखिए वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2 ये हो गया इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2, ये वैल्यू है। अब आपको पता है कि a पावर x इंटू a पावर y, अगर मान लीजिए कि दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा a पावर x प्लस y हो जाएगा। तो ये दोनों बेस सेम है, पावर को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 प्लस 1/2। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा कि 3 का पावर, यहां पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, तो 6 एलसीएम हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। तो 2 पावर 5/6 ये हो गया इंटू 3 का पावर 5/6 ये भी हो गया। पावर सेम है इसलिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, पावर पूरा बाहर निकाल दीजिए 5/6, तो 2 इंटू 3 5 पावर 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 पावर 5/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 पावर 5/6। ये बी वाला आंसर होगा। इसकी वैल्यू जो है हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप आप कर चुके हैं, हमने आपको बताया था इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही, ये -2ab होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 लाना है। 2 कैसे लाएंगे, अंदर 4 का मल्टीपल में वैल्यू पड़ी हुई है, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 बन जाएगा। यहाँ भी 2 लाएंगे, यहाँ भी 2 लाएंगे, तो यही मेन काम हम लोगों को करना होता है। तो 1 अपॉन, अब ये √12 माइनस, अब ये 4 इंटू 35 है तो 4 को बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, अंदर 35 पड़ा रहेगा। इसी तरह से -1/√8 माइनस, अब ये क्या है 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 60 होता है तो 4 को बाहर निकाल लेंगे हो जाएगा 2√15, ये वैल्यू हो गई। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें वही चीज है, -2 अपॉन √12 माइनस, इसको भी हम 4 इंटू 16 लिख सकते हैं तो 4 को बाहर निकाल लें, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये 8 वैल्यू है, √64 मीन्स क्या हुआ 8 हुआ, तो इसलिए 12 माइनस 8 ये वैल्यू हो गई। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन
अब देखिए 35 को दो पार्ट में ब्रेक करिए, जिसका मल्टीप्लीकेशन 35 हो और एडिशन 12 हो, तो क्या होगा 7 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा √7 माइनस √5, फिर -1 अपॉन 15 को ऐसा ब्रेक करिए कि जिसका मल्टीप्लीकेशन दो पार्ट में 15 हो और एडिशन 8 हो, तो 5 इंटू 3 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी √5 माइनस √3, और -2 अपॉन ये हो गया 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 का मतलब हो गया 4, √4 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, 2 हो गई, तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √7 प्लस √5 ये, और इसी से अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 7 माइनस 5 -1 बाय, अब चाहे तो इसको 2 को कैंसिल ना करिए तो भी आपके इससे आ जाएगा वैल्यू, तो अब यहां पर क्या है या 1 लगा रहने दीजिए, तो इसमें क्या है √5 प्लस √3 इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहां हो गया 5 माइनस 3 और ये है -1। अब देखिए 2 यहां है 2 यहां है, इन दोनों का एलसीएम ले लें, -1 बाहर पड़ा रहने दीजिए, तो 2 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 ये एक्चुअल में गलत हो गया, ये 84 है, ये 64 नहीं है, √84 है, इसीलिए ये नहीं आएगा। इसको √84 जो है आपके है, तो इसको 2 अपॉन ये हो जाएगा √12 माइनस, इसको 84 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 21, 4 इंटू 21, तो इसलिए 4 बाहर निकल आएगा, ये 2 हो जाएगा, √21 यहां आ जाएगा। और ये वैल्यू जो होगी ये 10 होगी, ये वैल्यू 10 होगी। अब ये 7 और 3 आपका वैल्यू आएगी, तो 7 और 3 जो है आपकी वैल्यू है, तो इसलिए 2 अपॉन ये हो जाएगा 7 इंटू 3 और 7 प्लस 3, इसलिए √7 माइनस √3 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू √7 माइनस √3 प्लस √3 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए ये 2 है, ये 2 है, लेकिन ये 4 आ रहा है, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 ये भी हो जाएगा 4, तो अब ये वैल्यू जो है आपके 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, इसको क्या करें एलसीएम ले लें, तो अगर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, नीचे जो है 2 एलसीएम है, तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3 माइनस √7 और माइनस √3, ये वैल्यू होगी। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो आपके निकल रही है ये 10 प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये मिस्टेक है, पूरे क्वेश्चन ही में गलत है। ये जो है ये √10
प्लस √84 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और इसको ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट ऊपर बनेगा माइनस, ये माइनस होगा। और अब माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वैल्यू। और जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अब देखिए सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। √7 माइनस √7 से कैंसिल होगा, +5 √5 माइनस √5 से कैंसिल होगा, -√3 प्लस √3 से कैंसिल होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू 0 हो गई, नीचे 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0/2, जो कि क्या हो जाएगी 0। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पे जो वैल्यू है वो है 2/10 + 84, तो 2/10 + 84, इससे जो है आप इसका कैलकुलेशन करिएगा। तो ये जो है आपके थर्ड जो है आपके पार्ट में यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन को हमने यहां लिख दिया है। तो ये क्या है 2/10 + 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और इसमें अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे 0.7 प्लस √16 0.16, फिर ये है दूसरी वैल्यू 1.02 माइनस ये हो जाएगा 0.6/24, ये वैल्यू है, ठीक है। फिर है 1.2 इंटू 0.83, और फिर तीसरी वैल्यू है √4, चौथी वैल्यू है 1.44। अब इसको अगर आप ध्यान दें तो ये है 0.7 प्लस ये किसका है 0.16 को हम लिख सकते हैं 0.4 इंटू 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर है ये, तो बाहर निकलेगा तो ये 0.4 हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू तो क्लियर हो गई, 0.7 + 0.4 1.1, इसकी वैल्यू क्लियर है, ये आ गई। इसी तरह से आप अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर वैल्यू को अगर हम निकालें तो आप ये देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 1.02 माइनस ये हो जाएगा 6/24, और पॉइंट अगर इधर लाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 1/40। और 1/40 अगर है तो पहले 1/4 की वैल्यू आप देख लीजिए क्या होती है। 1/4 की वैल्यू जो होती है ये होती है 0.25, ठीक है। और अगर हम 1/10 से इसको और डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 1/10 से अगर हम डिवाइड कर दें तो यही वैल्यू हो जाएगी 0, इसको 10 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 0.025, तो इसलिए हो जाएगा 1.02 माइनस 0.025, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू जो आपकी हो रही है इसको अब आप जो है माइनस कर दीजिए, इसको यहाँ 0 लगा दें, 0 - 5 = 5, 10 - 5 = 5, 1 माइनस अब यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा तो 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 - 2 = 9, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 - 0 = 9.0, तो इसलिए ये वैल्यू को हो रही है 0.995, जो कि इससे छोटी है, जबकि आपको बड़ी वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, सेकंड वाला आंसर नहीं है। अब इसको अगर हम देखें तो 12 × 3 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 36, 3 कैरी चला गया, 8 × 12 = 96, 96 और 3 97, 97, और पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 के बाद यहां पॉइंट लग जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ रही है। ये वैल्यू भी
1.1 से कम है, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। और 1.44 जो है ये 1.2 का स्क्वायर है, 1.2 इंटू 1.2, क्योंकि 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 1.2 इंटू 1.2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1.2 है, तो 1.2 ये वैल्यू है। अब इसको कंपेयर करिए, तो ये तो 1 से कम है दोनों वैल्यूज, ये तो आंसर होगा नहीं। 1 से बड़ी ये है और वो है 1.1 1.2, तो इसलिए 1.2 ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। तो 1.44 अंडर रूट में ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको सिर्फ वैल्यू का कैलकुलेशन करना है, दिमाग दौड़ाना है कि हाँ वैल्यू क्या होगी या किस तरह की वैल्यू निकलेगी, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाइए तो आपको आंसर पहले पता चल जाएगा। ये वैल्यू आपने निकाल लिया इजिली 1.1। अब देखिए इसकी भी वैल्यू पता है आपको 1.2। अब ये 1.2 से 1 से कम अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर 1.2 को 1 मल्टीप्लाई किया जाता तब 1.2 आता, लेकिन 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसके मतलब कि इसका आंसर 1.2 से छोटा होगा ही होगा, तो इससे ये छोटा ही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें क्या है 1.02 से 0.025 माइनस हो रहा है, तो 25 ये बड़ी वैल्यू है 0.20 से, इसका मतलब 1 से छोटा भी वैल्यू हो ही जाएगी, क्योंकि 0.02 से ये बड़ी है 0.025, ये बड़ी वैल्यू है। तो 1.020 से अगर इसको कम करेंगे तो 1 से कम हो ही जाएगी, तो 0.995 हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि ये छोटी है, ये छोटी है, 1 से कम है। इन दोनों में वैल्यू खाली आपको देखना था, जो कि बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 448.4 और 289 ये दिया हुआ है। देखिए 484.4 अपॉन 0.289। पहले तो हम क्या करें, दशमलव हटाएं। अगर दशमलव हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 484 ये हो गया अपॉन 289 ये हो गया। जब पॉइंट आप हटाएंगे 1 2 3 तो ऊपर 10 का पावर 3 आ जाएगा, और यहां एक वैल्यू निकालेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 ये कैंसिल। अब देखिए सब जो है वो स्क्वायर है। देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 121, ये है 289 और ये है 100। 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 121 क्या है 11 का स्क्वायर, 100 क्या है 10 का स्क्वायर, और 289 क्या है 17 का स्क्वायर। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, ये 2 आ गई, यहां पे आ गया, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 बाहर निकला, 121 को बाहर निकालेंगे 11 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे 10 हो जाएगा, और बाहर निकलेगा यहां 17। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी 220 बाय 17, तो 17 1 सा 17, ये हो गया 50, 17 2 सा 34, 16 बाय 17, तो 12 होल नंबर 16 बाय 17 ये आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं ये वैल्यू। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने आपको बताया था कई क्वेश्चन कर चुके, तो पहले ये रूट सॉल्व होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, अंदर से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो पहले 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस, अब 144 रूट के साथ है, तो रूट 144 मीन्स 12, इसको 12 बना लीजिए, ये हो गया। तो अब ये हो गया अंडर रूट 248 प्लस, अब ये क्या है रूट 64, रूट 64 की वैल्यू क्या होती है 8 होती है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे 248 प्लस 8, और 248 प्लस 8 ये हो गया 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो इसलिए अंडर रूट आप लेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस माइनस 16, तो 16 वैल्यू होगी
जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो बी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 माइनस 1.7321 है, सॉरी अब यहाँ पे देखिए गलती है, ये इक्वल है, √3 बराबर 1.7321 है और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो √192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75। अब √3 की वैल्यू दिया, इसका मतलब हर जगह 3 आएगा, ये क्लियर हो गया कि ये 3 आएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये आपको करेक्ट करना है, ये नेगेटिव, ये जो है नेगेटिव वैल्यू है जो कि माइनस नहीं है बल्कि इक्वल साइन है। अब देखिए 192 को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी इसको अगर आप निकालना चाहें, 48 को निकालना चाहें, 75 को निकालना चाहें, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि क्या इसमें वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू को अगर आप देखें, √3 आ रहा है, इसके मतलब √3 यहां भी आना है, यहां भी आना है, यहां भी आना है। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 6 18 और 3 4 तो इसके मतलब कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 × 64 लिख सकते हैं। 3 4 12 192 माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 16 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 25 लिख सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू दी है उसी से हमें हिंट मिल गई कि 3 के मल्टीप्लिकेशन में सब होंगे। अब √64 से बाहर अगर हम √64 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 8 आ जाएगा, लेकिन √3 पड़ा रहेगा, तो 8 √3 ये हो जाएगा। 16 बाहर निकलेगा, 4 हो जाएगा, तो 4/2 ये हो जाएगा, और बाकी √3 पड़ा रहेगा, जिसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। माइनस 25 को बाहर निकालेंगे, 5 हो जाएगा, रूट के अंदर 3 पड़ा रहेगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए 8 √3 माइनस 2 √3 माइनस 5 √3, तो 8 √3 माइनस 2 √3, तो 8 माइनस 2 6 हो गया, 6 माइनस 5 1, इसलिए √3 आंसर हो जाएगा। और √3 अगर आंसर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.7321, यही आपका आंसर होगा। तो इसलिए 1.732 ये आपका आंसर है, यहां पे 1 भी नहीं होगा, तो 1.732 ही इसका आंसर है। तो ये जो वैल्यू है, करेक्शन ये है कि ये है √3 बराबर 1.732, ये आपकी ये वैल्यू होगी। इसमें 1 भी नहीं है और माइनस साइन नहीं है, इक्वल है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसलिए जो वैल्यू है ये आपकी सी वाली हो जाएगी, 1.732। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए जैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर, कितना पॉइंट निकालना है, 2, तो -2 हो जाएगा, अपॉन 9 इंटू इस पॉइंट को कितना निकालना है, 1 2 3 4, तो 10 पावर -4 पॉइंट निकलेगा। इसी तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखिए सब स्क्वायर है, 25 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। ये है 3 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -1, ये -1 ये हो गया। आप चाहें तो 10 पावर -2 10 पावर -2 यहीं से कैंसिल कर दीजिए,
अंदर ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या बाहर कैंसिल कर दिए जैसा आप चाहें, ये 3/6 हो जाएगा। हो जाएगा 5 इंटू 10 to the power -1 अपॉन 6, 5 इंटू 10 to the power -1/6, और ये 10 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 6 इंटू 10, 5 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए जो वैल्यू होगी अच्छा 10 पावर -2 ये भी है, तो 10 पावर -2 यहां पर भी है, इंटू 10 to the power -2, तो ऊपर चला जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब चाहे तो यहीं से इसको कैंसिल कर देते हैं, रुक जाइए इसको फिर से कर लीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 5 है, 10 पावर -1 है, 10 पावर -2 है और ये 6 है, तो पहले 5/6 रखा इंटू 10 पावर -1 है, नीचे आएगा तो 10 पावर 1 हो जाएगा, ये 10 पावर 1 हो गया, ये 10 पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर 2 मीन्स 100, 0 0 अब ये कैंसिल कर दीजिए, 2 3 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, तो इसलिए कितना हो गया 25/3, जो कि हो जाएगा 8 1/3, यही आंसर हो जाएगा 8 1/3, तो इसलिए डी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप और फास्ट करना चाहें तो भी देख लीजिए तरीका। अगर हम ये सब हटा दें, हम और फास्ट करना चाहें, कैलकुलेशन तेज करना चाहें, क्या करें, पॉइंट के बाद 4 डिजिट यहां है, 4 डिजिट यहां भी बना लीजिए, यहां 4 डिजिट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 बढ़ा दीजिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट इसके पास भी, तो पॉइंट दोनों तरफ से हट जाएगा ऊपर नीचे, तो अब ये हो जाएगा 2500 ऊपर और नीचे क्या हो गया 0009, पॉइंट हट गया है। इसी तरह पॉइंट के बाद दो डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट अपने आप हट जाएगा ये, तो ये क्या हो गया √09 अपॉन 36, क्योंकि पॉइंट हट गया है यहां से, तो 09 और 36। अब आप देखिए 2500 है, 25 का रूट अगर लेंगे तो 5 आएगा और 100 का लेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 9 का 3 हो गया, फिर 9 का 3 हो गया, फिर 36 का रूट जो है वो 6 हो गया। अब आप देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 2 3 टाइम्स 2 25 टाइम्स, देखिए कितना छोटा हो गया, और अब आप इसे 25/3 दैट इज 8 1/3 लिख सकते हैं, तो इसमें डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं।